अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही पेचीदा होता है। उसमें सबसे पहले पार्टी की ओर से जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना अपना नाम प्रेस्क्राइब करते हैं। अब उस नाम को पार्टी स्थानीय स्तर पर प्रेस्क्राइब कर देती है और वहां पर कॉकस के माध्यम से यानी बातचीत के माध्यम से उनके नामों पर विचार विमर्श होता है। फिर उस पार्टी के अंदर प्राइमरी चरण के अंतर्गत वोटिंग होती है और उससे डिसाइड होता है। मान लीजिए 50 लोगों ने कहा खड़े हो गए थे, अब उनमें से पता चला कि पहले चरण में 15 से 20 लोगों को यानी क्लीन चिट मिली कि हाँ भाई ठीक है, आप लोग राष्ट्रपति चुनाव के लिए आगे बढ़िए। अब पार्टी क्या करेगी, दूसरे चरण में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाएगी और इनमें से अंतिम उम्मीदवार का चयन करेगी। यह काम वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी भी करती है और रिपब्लिक पार्टी भी करती है। जब अंतिम नाम घोषित हो जाता है दोनों पार्टियों की ओर से वहां पर, तो अब वहां पर तीसरा चरण शुरू होता है आम चुनाव का। इसके अंतर्गत इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोटिंग होती है। इलेक्टोरल कॉलेज के अंतर्गत जो 435 सीटें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की हैं, उतनी ही सीटों के बराबर राज्यों को सीट अलॉट की जाती हैं और जो 100 सीटें सीनेट में हैं, उतनी ही सीटें जो है राज्यों को अलॉट की जाती हैं। तो टोटल मिलाकर के कितनी हो गई, 535, और 3 सीटें वॉशिंगटन डीसी को भी दी गई हैं अलग से। तो 538 सीटें होती हैं वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज में, जिस पर कल 5 नवंबर 2024 को इलेक्शन होना है। अब इनमें से अगर 270 सीटें जिस पार्टी को मिल जाएंगी, जिस पार्टी को मिल जाएंगी, उसी पार्टी का राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा। वहां एक नियम और है, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है और उसमें भाई हाउस ऑफ यानी सीनेट की तो 2 सीटें होंगी, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मामले में सीटें अलग अलग होती हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो जिसको ज्यादा सीटें हैं उस राज्य का महत्व हो जाता है। तो वहां एक नियम और है कि अगर किसी राज्य में मान लीजिए 20 सीटें हैं और एक पार्टी ने अगर 11 सीटें प्राप्त कर ली, तो बाकी की सीटें भी उसी को दे दी जाएंगी, यानी 20 की 20 उसी की हो जाएंगी, जिसे वहां पर क्या कहा जाता है, विनर टेक्स ऑल। तो ये वहां पर आम चुनाव का चरण होता है जो कल संपन्न होने वाला है। जब ये इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव हो जाएगा तो अब चौथा चरण शुरू होता है कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं ये फाइनली अब राष्ट्रपति के लिए वोट डालेंगे। स्वाभाविक है कि जो जिस पार्टी से इलेक्टोरल सीट चुन करके आई है वो अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट को क्या करेगी, मतदान करेगी, और इस प्रकार 270 सीटें जिस कैंडिडेट को मिल जाएंगी वही निर्वाचित घोषित हो जाएगा।